अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग्स बाय एएफ के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बखैर होंगे। आज जी सुबह सवेरे मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था किसी बात की वजह से, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, शायद कुछ मूड रिफ़्रेश हो जाए। लेकिन उससे भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा मूड तब से लेकर अब तक वैसा ही है। खैर हम लोग गए जी एनिमल पार्क। वहाँ जाकर सबसे पहले हमने डक्स देखी, और डक की मतलब इस तरह से था कि एक डक जिस तरह सिमत में जाती थी ना, उसी तरफ उसका पूरा ख़ानदान जाना शुरू हो जाता था। मुझे लगता है कि उन्होंने उस बात को सीरियस ले लिया, जिस तरह से हम बोलते हैं कि अगर एक बंदा कुएं में छलांग लगाएगा तो क्या बाकी सारे भी लगाओगे। खैर उसके बाद हम लोगों ने ये एक डक देखी, मैंने इसके ऊपर फोकस की। ब्लैक कलर की थी, बाकी सारी वाइट ब्राउन थी, और इसका फेस भी कुछ डिफरेंट था। उसके बाद ये शावर वगैरह लेना शुरू हो गई, जो कि इन समर वेरी एसेंशियल थिंग। सर्दियों में भी नहाते हैं, पार्क साफ रहते हैं, लेकिन गर्मियों में स्पेशली एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लगती है। तो मैंने तो ज़्यादातर एनिमल्स को गर्मियों में ही नहाते हुए देखा है, एनिमल है या बर्ड है जो भी है। उसके बाद हम मोर वाली साइड पे पहुंचे, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई थी। ये छुपे जा रहा था, बस इसको भी शायद बहुत सारे लोगों को देखकर वो हेजिटेट कर रहा था, जिस तरह से मैं हेजिटेट करती हूँ। वहाँ पर फिर हमने हॉर्स देखा, और हॉर्स पे जिस तरह से डक अपना फेस बाहर निकाल के मट्टी खा रही थी, इसी तरह से हॉर्स खा रहा था। और इसकी मिसेज इससे नाराज़ थी यार। तो मैंने कहा कि मेरा मूड तो नहीं सही, तो खैर तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग क्यों इस तरह से कह रहे हो। मैंने कोशिश की कि मैं इनकी फ्रेंडशिप करवा दूँ, सुलह करवा दूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, और एक इस कोने में एक उस कोने में। इसी तरह से हम इनको छोड़ के आगे के थोड़ी देर बाद खुद ही सही हो जाएंगे। जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बात कर लेंगे। खैर उसके बाद हम लोग पहुँचे जी रैबिट्स वाली साइड पर, और रैबिट भी सारे इसी तरह से कोई इधर कोई उधर। और इनके घर को देख कर मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि ये वाला खाना सिर्फ बकरे नहीं खाते हैं, रैबिट्स भी खा लेते हैं। क्योंकि इनके पूरे जितना भी इन्होंने एरिया बनाया हुआ था रैबिट्स का, उस सारी एरिया में वही वाला सारा फूड पड़ा था जो हम लोग बकरा ईद वगैरह पर बकरों को ला कर देते हैं। उसके बाद ये दो रैबिट्स मैंने देखे जो बिल्कुल मेरे क्लोज बैठे हुए थे। दैन हम लोग चले गए पानी वाली साइड पे। मेरा दिल था कि मैं पानी में पाँव वगैरह डालूँ, और लेकिन वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा थे, और मैं वहाँ पर व्लॉग भी बहुत मुश्किल से बना पा रही थी, क्योंकि मैं हेजिटेट करती हूँ जहाँ पर थोड़ी गैदरिंग वगैरह होती है। बिकॉज इट्स माई स्टार्ट नाउ। मैं इंशाल्लाह आगे आगे थोड़ा सा और बेटर हो जाऊँगी। फिर हम गए जी रेस्टोरेंट वाली साइड पे, तो हमें पता लगा कि रेस्टोरेंट जो है वो बंद है। हमारा ये था कि वहाँ पर न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो हमारा ये था कि हम लोग जाएंगे उस रेस्टोरेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे, और ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ से ही करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें पता लगा कि रेस्टोरेंट बंद है, तो हम लोग सिर्फ बाहर वगैरह से देख कर ही वापस आ गए। पहले मूड ख़राब था तो थोड़ा और ख़राब हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मूड इन चीज़ों से सही भी नहीं होना था। मैं बस खुद को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए बाहर गई थी। खैर हम लोग वैसे ही घर वापस आ गए। जब हम घर वापस आ रहे थे तो वहाँ पर मैंने देखा कि पता नहीं कौन अपनी बकरियाँ बकरे या पता नहीं बच्चे जो भी वहाँ पर छोड़ के गया हुआ था। हालांकि सड़क पर एक साइड पर रोड पर पानी भी खड़ा हुआ था, लेकिन वैसे ही वो छोड़ के गया हुआ था। घर आकर मैंने मूवी लगा ली, थोड़ी ये फ़नी मूवी थी। वैसे मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन कभी कभार हाँ देख भी लेती हूँ। कभी कभार मतलब मूड फ्रेश करने के लिए या थोड़ा इंटरटेन होने के लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, और ये ब्रेकफास्ट भी मेरे कहने पर ही मंगवाया गया था, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था और मैं चाह रही थी कि मेरा मूड ठीक हो जाए, क्योंकि मैं हर चीज़ से इरिटेट हो रही थी। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।